डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट दिए हैं, देखो कौन कौन से, एक ए दिया है एक बी दिया है। ए के कोऑर्डिनेट है 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 3, 7। ए के कोऑर्डिनेट -2, -2, बी के सेगमेंट, एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है और उसका रेशियो निकालना हमें, ये m1 और ये m2 फाइंड आउट करना है। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + y - 4 = 0। तो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए ज़रा। मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, मेरी बात सुनना ज़रा सभी। P और Q पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा, P = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। और Q = क्या होगा, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये Q की वैल्यू है, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो P = अब m1 क्या है, m1 ही है। x2 क्या है, देखो x1 2 है, y1 -2 है, x2 3 है और y2 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे m1, x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, m2 x1 की वैल्यू 2 है अपॉन m1 + m2। तो ये हो गया 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2। अब इसी तरीके से हम q की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, m1 y2 की वैल्यू 7 है प्लस m2 की वैल्यू y1 दैट मीन्स -2 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ पे क्या होगा, 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2। ये P और Q की वैल्यू निकल आई। अब एक चीज़ देखना, ये तो हमने सेक्शन फार्मूला लगा के P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये देखेंगे आप इस लाइन को, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + y - 4 = 0। और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन देखो, एक चीज़ समझ लो जरा, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, P, Q से। तो यहाँ पे लिखोगे आप P, Q passes through a line, P, Q is passes through a line, कौन सी लाइन से, 2x + y - 4 = 0। P, Q passes through a line 2x + y - 4 = 0। इसका मतलब x की जगह क्या आएगा, P आएगा, y की जगह क्या आएगा, Q आएगा, -4 = 0। कोई डाउट, 2p + q - 4 = 0। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे हमने देखिए, जब भी कोई लाइन जो है किसी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट को x और y की जगह रख देते हैं। जैसे ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन x + y = 5 है और ये एक पॉइंट से पास हो रही है जो कि -1, 6। तो x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह 6 रखेंगे। इज दैट क्लियर। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि ये लाइन जो है इस इक्वेशन से पास हो रही है, सॉरी इस पॉइंट से पास हो रही है, तो x की जगह क्या रखेंगे, p रखेंगे, और y की जगह क्या रखेंगे, q रखेंगे। वही हमने रखा है। अब p और q की वैल्यू रखनी है, p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू वो है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो p की वैल्यू कैसे रखेंगे, 2, p की वैल्यू क्या है, 3m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2। पहले इतना नोट कर लो, फिर वैल्यू रखते हैं। m2 अपॉन m1 + m2 प्लस q की वैल्यू क्या है, 7m1 - 2m2 अपॉन m1 + m2
माइनस क्या है यहाँ पर 4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा m1 प्लस m2, यही तो आएगा। एलसीएम m1 प्लस m2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीपल किया 6m1, यहाँ पे 2 का मल्टीपल किया तो 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 माइनस 4m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ पे m1 प्लस m2 का 0 की तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये देखो क्या हुआ, 6m1 और 7m1 कितना हुआ 13, ठीक है 13m1 और 4m2 माइनस 2m2 प्लस 2m2 माइनस 4m1 माइनस 4m2 इक्वल्स टू 0। क्यों? ये m1 m2 0 0 मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 13m1 में से 4m1 गया तो कितना बचा 9m1 और 2m2 में से 4m2 गया तो माइनस 2m2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 9m1 इक्वल्स टू 2m2, दैट मीन्स m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 9, दैट इज 2:9, दैट इज 2:9। इज दैट क्लियर? ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर डिपेंड है। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है, जिसमें ये जो अगर एंगल इसको मानते हैं थीटा, एक थीटा होता है एंगल, एंगल का मेजरमेंट किस में करते हैं? थीटा एंगल में। जैसे ये कुछ किसी एंगल पर झुका है, दैट मीन्स कोई एंगल है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये जो होती है वो बेस होती है, और ये जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर, एक साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, दूसरी साइड जो होती है वो बेस होती है, और तीसरी जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेनस, जिसे कर्ण कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस होती है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को सभी को मालूम होगी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। आप समझिए आगे, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पी, बी और एच को क्लासीफाई करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए। क्या होते थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6 रेशियोज बनाए गए। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक है, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और सिक्स्थ वन इज कॉसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में से क्लासीफाई किया गया। और पहले जो साइन थीटा का मतलब होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड दे दें तो साइन थीटा निकल के आएगा। ठीक है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इधर देखो, टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, टेन को उल्टा कर दो तो वो हो जाता है कॉस। कॉस को जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, मतलब अपोजिट कर दो इसका, तो वो हो जाता है सेक। और साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो वो हो जाता है कॉसेक। ठीक है, कोई डाउट? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, कॉसेक एच अपॉन पी। और साइन उल्टा है कॉसेक का, कॉस उल्टा है सेक का, टेन उल्टा है कॉट का। अब बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर ये तो याद ही नहीं होने रहे कहीं कहाँ पी कहाँ एच,
तो इसका भी एक ट्रिक बनाई गई, वो थी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, देखो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। अब देखना जरा, या दूसरा भी कह सकते हो आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये दोनों से आप याद कर सकते हो। अब इसकी पहली क्या हुई, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच है साइन थीटा, दूसरा है बी अपॉन एच, वो है कॉस थीटा, तीसरा है पी अपॉन बी जो कि है टेन थीटा। अब इसके जस्ट उल्टे करते जाओ, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे क्योंकि ये ट्रिक याद रहेगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ठीक। तो आगे साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके फॉर्मूले भी आपको क्लियर हो गए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं इसमें क्या कि साइन थीटा जो है वो अपोजिट होता है किसका, कॉसेक थीटा का। और कॉसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे कॉस और सेक में रिलेशन। तो कॉस बराबर 1 अपॉन सेक होता है, या सेक बराबर 1 अपॉन कॉस होता है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। टेन उल्टा होता है कॉट का, और कॉट उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है टेन का। एक टेन का फॉर्मूला और होता है, उसको ध्यान रखना आप, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला एक और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसको समझ लो जरा। देखो जरा, टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने कहा टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इधर देखो सभी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। एच से एच कैंसिल हो गया, तो पी अपॉन बी इक्वल्स टू पी अपॉन बी आ गया कि नहीं आ गया। तो टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी तो लिख सकते हैं। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला और हो गया, वो हो गया साइन अपॉन कॉस, कोई डाउट। ऐसे ही कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो कुछ फार्मूले फिर से क्लियर हो गए आपके, क्या कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और साथ में साइन अपॉन कॉस भी होता है। कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है, और साथ में कॉस अपॉन साइन भी होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले और बताते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए, बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में आपके सिलेबस में कुछ ही सिलेक्टेड फार्मूले हैं। तो वो कुछ फार्मूले क्या हैं वो देखिए। एक फार्मूला और होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इससे हम 3 फार्मूले बनाते हैं, 2 फार्मूले और बनाते हैं। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख देते हैं। क्यों, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या अगर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। तो इससे 2 फार्मूले और बने। अब दिक्कत ये है कि ये फार्मूला कहाँ से बना। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ क्यों। तो सबसे पहले देखो जरा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये सभी को मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर सभी को मालूम है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब ऑन डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
एच स्क्वायर का दोनों साइड हमने डिवाइड दिया तो क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, p अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, b अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1। अब बात करेंगे फॉर्मूलों पे, तो p अपॉन एच क्या होता था, साइन थीटा होता था। तो p अपॉन एच हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, b अपॉन एच हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये होल स्क्वायर कहाँ पे आता है, मिडिल में आता है। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? नोट करिए इसको। सेक और टेन में रिलेशन है। क्या है सेक और टेन में रिलेशन? अभी क्या रिलेशन था, साइन और कॉस में रिलेशन था। क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब सेक और टेन में रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से भी दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अगर हमसे पूछा जाए कोई कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो कोई हमसे पूछ ले कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इससे ये दो फॉर्मूले और बन गए इसी से। जब माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर ले गई तो प्लस का हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम 1 को इधर ले आए और 10 को उधर भेज दें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये बन गया। मतलब इसी फॉर्मूले से ये दो और बन गए। अब बात करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आया कैसे। तो देखो सबसे पहले भाई पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमने इसमें सभी में b का डिवाइड दे दो, ऑन डिवाइडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसमें किसका डिवाइड किया था, एच स्क्वायर का। उसमें कितने का डिवाइड किया था, एच स्क्वायर का। इसमें कितने का डिवाइड दे रहे हैं, बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, p अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये इससे कैंसिल 1 हो गया। यहाँ पे h अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया। p अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा होता है प्लस 1, और ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको सेक को इधर ले आओ या टेन को उधर ले जाओ तो हो गया। क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।